सभी का इस पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र के दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक भजन के साथ शुरुआत करते हैं। फिलहाल ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे वो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तो तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। आइए प्रार्थना के साथ आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक बार प्रणव ध्वनि और महर्षि पतंजलि का अभिवादन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। महर्षि पतंजलि का पावन स्मरण और समस्त गुरु सत्ता के चरणों में हृदय से वंदन। कल हमने देखा था योग क्या है, उसे समझने का प्रयत्न किया था। योग की एक संकल्पना क्या है, योग की आवश्यकता क्या है, योग का मूल भाव क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो हमने कल समझने का प्रयत्न किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला सूत्र हमने पढ़ा था, अथ योगानुशासनम, अर्थात योग के अनुशासन की हम शुरुआत करते हैं। योग की विधा में अपने आप को हम आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरा सूत्र योग की परिभाषा के स्वरूप में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसका हमने थोड़ा सा अवलोकन किया था। तो मूल रूप से इन चार शब्दों को हम समझ लें, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध, तो हमें ये पूरा तत्वज्ञान जो है इसका वो समझ में आ जाएगा। योग क्या है? तो योग मार्ग भी है और मंजिल भी है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे राह भी है और मंजिल भी है, अलग अलग इसकी डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं। कोई कहेंगे कि ये भी जो योग चित्त की वृत्तियां हैं उसको रोक लें, उसको योग कहते हैं, और कुछ कहेंगे कि
चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तब योग घटित होता है। तो दोनों तरह से इसका हम इसको समझ सकते हैं, इसका एक अर्थ ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं योग का अर्थ होता है जोड़ना, और कुछ लोग कहते हैं योग का अर्थ है विभक्त कर देना। विवेक ख्याति के द्वारा प्रकृति और पुरुष के तत्व को अलग अलग समझ लें, उस संज्ञान की स्थिति को, उस चेतना की स्थिति को हम प्राप्त कर लें। जब हमारा चित्त एक अलग एंटिटी बन जाए, एक अलग उसका अस्तित्व हो जाए और वृत्तियों को हम अलग कर पाए, तो फिर हम जो है इस स्थिति को कह सकते हैं कि ये योग की स्थिति है। फिर आज आ सकते हैं हम, फिर आएंगे योग को हम समझ रहे हैं, फिर चित्त क्या है। तो चित्त हमने कल देखा था, जो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये और इसको मिलाकर आप चित्त कह सकते हैं। या सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें तो प्रकृति और पुरुष का जो भेद है, जो प्रकृति है उसमें जो 24 तत्व हैं, उसको आप एक तरह से चित्त का स्वरूप भी बोल सकते हैं। तो चित्त का स्वरूप भी बोल सकते हैं और वृत्ति का स्वरूप भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो वृत्तियों का एक स्वरूप हो गया ये स्थिति, और चित्त जो है वो चेतन तत्व में आ गया, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन है। चित्त का रिफ्लेक्शन जब पुरुष के ऊपर पड़ता है, चेतन तत्व के ऊपर पड़ता है, तो वो आप कह सकते हैं कि जो है वो चित्त का जो प्रभाव, हमारे चित्त के ऊपर जो वृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है वो है। तो मूल रूप से हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा जो चित्त है उसके ऊपर इन वृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़े। वृत्तियां क्या हैं, तो आगे जाके फिर जो दूसरे सूत्र हैं उसमें महर्षि पतंजलि ने वृत्तियां क्या हैं उसके बारे में भी हमको बताया है। लेकिन फिलहाल हम ये समझे मूल रूप से या एक बृहद रूप में देखें तो हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, जो घटित हो रहा है, वो सारी चीजें एक तरह से वृत्ति का स्वरूप है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमने कुछ कह दिया, हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, वो सारी चीजें एक रूप से वृत्तियां हैं और उनका प्रभाव हमारे चित्त पर सतत पड़ते रहता है। किसी को अगर आपको डिस्टर्ब करना हो तो बस एक चीज आपके मन के विरुद्ध कर दे, देखिए यहाँ पर चित्त में उथल पुथल हो जाती है। तो जो वृत्तियां हैं उनका प्रभाव हमारे चित्त पर जब पड़ना जो है वो बंद हो जाएगा, तो सही मायने में हम योग में तब हो जाएंगे, योगमय तब हो जाएंगे। योगी की स्थिति हमारी तब हो जाएगी जब इन सारी वृत्तियों का प्रभाव हमारे चित्त पर होना बंद हो जाए। मूल रूप से कह सकते हैं चित्त वृत्ति निरोध ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और जीवन में अंतिम उद्देश्य हमारा ये है कि जब हम इस देह को त्यागें तो उस वक्त हमारी ये स्थिति होनी चाहिए कि इन वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर अगर नहीं होगा तो सही मायने में हम जन्म मरण के इस बंधन से हम छूट सकते हैं। तो वृत्तियां मूल रूप से 5 प्रकार की बताई गई हैं, उस पर हम आगे आते हैं। फिर आता है निरोध करना। तो उसको जब निरोध करना है तो किस तरह से करेंगे, तो उसके बारे में भी, निरोध क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी आगे जाकर हमको इन योग सूत्रों में वर्णन मिलता है। जब ये वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही कहा है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तदा तब जब घटित हो जाता है ये, तब क्या होता है, द्रष्टु मतलब जो चेतन तत्व है या व्यक्तित्व है, मैं स्वयं हूं, तो वो क्या होगा, द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, जो स्वरूप है उसका मूल स्वरूप है उसमें वो अवस्थित हो जाता है। कब, जब ये वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, चित्त तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था, हमारा जो मूल चेतन स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसमें हम सहज स्थापित हो जाएंगे। तो मूल रूप से ये जो योग का जो परिणाम है
वो ये कह सकते हैं कि आप अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि इसका एक दृष्टांत हम देखने जाएं, एक उदाहरण देखने जाएं, तो एक पात्र में जब जल होता है और वो हिलता रहता है, तो उसके मूल में अगर कुछ चीज है, कुछ वस्तु है, तो हम उसको साफ रूप से नहीं देख सकते। या दूसरा तरीका, दूसरा एक दृष्टांत ले सकते हैं कि एक पात्र है, उसमें हम चंद्रमा की परछाई देख रहे हैं और वो पानी हिल रहा है, वो जल आपका हिल रहा है, तो आप उसकी परछाई सही ढंग से नहीं देख पाएंगे। या पात्र में अगर हम एक सिक्का डाल दें, तो वो सिक्के को हम नीचे उसके तल में अगर सिक्का है, तो ये बाहर साइड भी और अंदर साइड भी, देखिए कितना गूढ़ है ये चीज। तो एक तो हम परछाई भी नहीं देख सकते हैं और भीतर भी नहीं झांक सकते हैं, उसके अंदर भी झांक नहीं सकते हैं। तो अंदर जो एक कॉइन रखा है उसको भी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, और बाहर चंद्रमा है समझ लीजिए, उसकी परछाई हम देखने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो तरंगे उठ रही हैं, और ये तरंगे हमें स्पष्ट रूप से देखने नहीं देती, हमारा खुद का स्वरूप भी हम नहीं देख पाते और अपने आप को भी नहीं देख पाते, खुद का स्वरूप को, और जो उसके पीछे जो तत्व है उसको भी हम समझ नहीं पाते। तो ये जो तरंगे हैं, ये वृत्ति का स्वरूप है। ये वृत्तियां तरंगे हैं जो हमारे चित्त को सतत प्रभावित करती रहती है। हर समय इनका प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। किसी को हमें डिस्टर्ब करना तो बहुत सहज है, मात्र हमारे मन के विरुद्ध कुछ चीजें कर दे और हमारा चित्त पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है, उथल पुथल ग्रस्त हो जाता है। जैसे हम टीवी के चैनल चेंज करते हैं, या तो कह सकते हैं कि हमें अगर किसी को डिस्टर्ब करना तो बहुत आसान है, बस हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे। ये सारी चीजें वृत्तियों का स्वरूप हैं, और आप ये जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो आपके पास, खुद के पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। तो इन वृत्तियों का प्रभाव जब आपके पास, आपके ऊपर नहीं होगा, तो रिमोट कंट्रोल आपका खुद के पास में रहेगा, फिर जल्दी से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके चित्त पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस स्थिति में हमको जब पहुंचना है, तो फिर हमको इसका निरोध के जो तरीके महर्षि पतंजलि ने आगे जाके बताए हैं उनका पालन करना है। तो ये तो हमने समझा कि इसका इफेक्ट क्या है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, हमारे मूल स्वरूप में हम स्थापित हो जाएंगे, अपने शुद्ध चेतन बुद्ध स्वरूप को हम देख पाएंगे जब हम योगमय हो जाएंगे। जब इस स्थिति में नहीं होते हैं तो क्या होता है? तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चौथे सूत्र में हमें कहा है वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, अर्थात जब हम इस स्वरूप में नहीं होते हैं तो वृत्तियों के समकक्ष हम अपने आप को पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन वृत्तियों को हम खुद भोग रहे हैं। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? तो क्या ये सामने जो हो रहा है, ये जो कर्म हो रहा है, क्या वो मैं भोग रहा हूं? तो मैं क्या हूं? ये क्या है? ये देह है। हम कहते हैं मेरा देह है, ये मेरा शरीर है, मतलब वो मैं और ये जो प्रकृति और पुरुष जो बोल सकते हैं। फिर एक बात, क्योंकि अक्सर योग दर्शन में आप देखेंगे, ये दृष्टांत में आपको जो है आपको ये अंतर देखने को ही मिलेगा कि मूल रूप से जो सांख्य की जो एक संकल्पना है, सांख्य में जो द्वैत का एक स्वरूप है प्रकृति और पुरुष का, उसका ही प्रैक्टिकल पक्ष योग है। तो ये हर जगह आपको मिलेगा। तो प्रकृति और पुरुष का जो तत्व है, एक भेद जो है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो वृत्ति सारूप्य में इतरत्र, वृत्ति सारूप्य मतलब उसका रूप जो है वो जब हम योग में नहीं होते तो इतरत्र उसका प्रभाव हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हो रहा है, हम उन चीजों को भोग रहे हैं, ये वृत्ति मेरे समकक्ष खड़ी है, ये वृत्तियां मैं भोग रहा हूं, ऐसा हमको लगता है। इन वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर सतत पड़ते रहता है, और जो मेरा जो चेतन तत्व है, मैं उसमें, और जो
ये स्वरूप है, ये प्रकृति है, ये आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, उनसे हम एक भेद करके अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये मूल रूप से इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जब भी हम योग में नहीं होंगे तो ये वृत्तियां हमारे से हर समय जुड़ी रहेंगी, इनका सतत हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता रहेगा। तो ये इस सूत्र का आपका जो है मूल अर्थ हो गया। फिर अगले सूत्र में जाकर फिर महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वृत्तियों के बारे में फिर आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि वृत्तियां क्या हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत व्यवस्थित तरीके से महर्षि पतंजलि ने सारी संकल्पना हमको दी। तो पहले उसकी डेफिनेशन दी, उसका प्रभाव बताया, जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, और फिर उन्होंने वृत्तियों के ऊपर गए। तो उन्होंने कहा वृत्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट, अर्थात वृत्तियां मूल रूप से 5 प्रकार की हैं और उसमें भी दो विभाजन हम कर सकते हैं, वो है क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। प्रश्न उठता है क्लिष्ट वृत्तियां क्या है? तो जो वृत्तियां क्लेश पैदा करती हैं, आगे जाकर दूसरे पाद में दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्लेशों के बारे में हमको बताया है। 5 प्रकार के क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। तो उन क्लेशों को जो और प्रगाढ़ करती हैं, कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो हमको इंद्रिय सुखों की ओर खींच कर लेकर जाती हैं, सेंसुअस प्लेजर की ओर हमको अट्रैक्ट करती हैं। तो कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं और कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं, सात्विक वृत्तियां होती हैं, जो हमको हमारे चिंतन को और आगे की ओर लेकर जाके इन वृत्तियों को दूर करने में, इन वृत्तियों के प्रभाव, चित्त के ऊपर जो प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए हमको मदद करती है। तो इस तरह से हमको अच्छी चीजों का सहारा, कुछ चीजों का सहारा लेकर भी योग के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। प्रकृति जो वहां बोला, प्रकृति की सहायता लेते हुए और फिर हम जो है उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति शूलम प्रकाश क्रिया स्थिति शूलम भूतेन्द्रियात्मक भोगार्थम, इस तरह से जो ये दृश्य की एक परिभाषा महर्षि पतंजलि ने आगे जाके दी है। तो वो जो दृश्य है उसकी सहायता लेते हुए हम हमारे कर्मों को करते हुए वृत्तियों से मुक्त होते हैं। तो 2 प्रकार की वृत्तियां, कुछ क्लिष्ट हैंगी, कुछ अक्लिष्ट हैंगी। अक्लिष्ट का सहारा लेते हुए, जो क्लेश पैदा नहीं करती है, उनका सहारा लेते हुए क्लिष्ट वृत्तियों को हम दूर करते हैं और फिर आगे जाके उन अक्लिष्ट वृत्तियों से भी हमको मुक्त होना है, उनसे भी हमको परे होना है, उनका भी हमको निरोध करना है। तो इस तरह से ये जो 5वां सूत्र है वो है वृत्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट। 5 प्रकार की वृत्तियां, उसमें भी 2 मूल वर्गीकरण, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ऐसे 2 प्रकार की ये वृत्तियां, और उसमें फिर 5 भेद आगे जाके महर्षि अगले सूत्र में कहते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस तरह से ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनका सतत हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। इन वृत्तियों को जब हमें दूर करना है तो आगे जाके फिर महर्षि पतंजलि इसका रास्ता भी बताते हैं। तो अब इन वृत्तियों को हमको गहराई से समझना है कि मूल उद्देश्य क्या है हमारा? योगश चित्त वृत्ति निरोध। तो जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तो फिर इनका निरोध कैसे करेंगे? तो 5 प्रकार की ये जो वृत्तियां हैं उनका नाम हम याद कर लें, स्मरण कर लें इनको। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसका जो है ब्रॉड रूप में हम इनको देखें तो प्रमाण मतलब क्या हुआ? अभी आज हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड रूप में देखते हैं और फिर कल इसका और फिर गहराई से हम इसको अगले भाग में इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रमाण क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि। विपर्य क्या है? वो कहते हैं विपर्यो मिथ्या ज्ञानम दुत्प्रतिष्ठायाम। विकल्प, फिर विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। निद्रा क्या है? प्रत्यक्ष अनुमानागम
विपर्य जो प्रत्यक्ष अनुमानागम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम दुत्ततिष्ठायां शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्राह और अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, ऐसे 5 सूत्रों के अगले जो 5 सूत्र है उसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के बारे में विस्तृत जानकारी हमको महर्षि पतंजलि ने दी है। तो इन सूत्रों का हम कल अध्ययन करेंगे। आज आपने मूल रूप से जो पहले 5 सूत्र हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। 5 सूत्र का एक बार रिवाइज कर लेंगे, उनको रिवीजन कर लेंगे। तो पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम, दूसरा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तीसरा था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चौथा था वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, पांचवा था प्रत्यय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टा, और छठा सूत्र हमने देखा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस संदर्भ में अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या मन में कोई इस बारे में कोई शंका है तो बेशक हमें एक संवाद के रूप में पूरा स्वाध्याय सत्र आगे की ओर बढ़ाना है। तो आप लोग इस संदर्भ में अगर कोई प्रश्न है तो बेशक आपके विचार, आपके स्वाध्याय इन सूत्रों के बारे में और कोई आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे अवश्य प्रकट कीजिएगा। तो हम उस पर भी एक चिंतन अवश्य करें, क्योंकि ये स्वाध्याय सत्र है तो मात्र एक यूनिडायरेक्शनल हमको कम्युनिकेशन नहीं रखना है, हमको समझना है इन चीजों को। तो आपके मत के अनुसार, क्योंकि सबकी अपना अपना समझ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना इस बारे में फीडबैक दें, आपके विचारों को अवश्य व्यक्त करें। तो आखिर हमारे चित्त का जो मॉड्यूलेशन है, हमारे चित्त में सतत जो मॉड्यूलेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मॉड्यूलेशन होता रहता है हमारे चित्त में, हर समय उसमें एक परिवर्तन आता रहता है और इन वृत्तियों का सतत प्रभाव पड़ता रहता है। तो हमको इन वृत्तियों के प्रभाव को कम करना है और यही हमारा मूल उद्देश्य है। देखिए, कब आप कल तक इस चीज का चिंतन कीजिए, देखिए इस चीज को, हमारे आसपास में जो घटित हो रहा है उसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर। कभी हमारे संसर्ग में जो हमारे घर परिवार के सदस्य आते हैं, कभी ऑफिस में हमारा बॉस आता है और उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उन्होंने हमसे कुछ कह दिया तो उसका कितना गहन प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। हमारे नीचे काम करने वाले, हमारे ऊपर काम करने वाले, हमारा बॉस, हमारे नीचे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, सब जब हमारे साथ हम एक जब हम सफर करते हैं तो सफर करते समय हमारे साथ में बहुत लोग चलते हैं, लेकिन कितनी बार तो ऐसा होता है कि उन व्यक्तियों को हम जानते भी नहीं, लेकिन उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उनकी एक फिजिकल लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसको देखकर हमारे मन में एक रोष उत्पन्न हो जाता है या किसी को देखकर मन में बहुत प्रसन्नता आ जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे अर्थात उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है, उस वक्त चिंतन सामने वाले का प्रभाव हमारे भीतर ऐसा हो रहा है, कहीं पर हमारा पूर्वाग्रह होता है, कुछ चीजें हमको पसंद रहती हैं जो सतत हमारे चित्त में उस तरह एक हमारी पसंदीदा चीज है, हमारे मन में एक संकल्पना बैठी हुई है और उस तरह का व्यवहार अगर सामने वाला कर रहा है तो हमको वो चीज अच्छी लगती है और फिर हमारे चित्त में क्या मॉड्यूलेशन होता है, उस वक्त एक प्रसन्न चित्तता आ जाती है, एक प्रसन्नता आ जाती है कि अरे वो व्यक्ति तो मुझे बहुत पसंद आता है। भले ही हो सकता है कि वो हमारे कभी संपर्क में नहीं आया, फिर भी तो कल तक हम इन चीजों का थोड़ा चिंतन करें। अगले सत्र में फिर इन वृत्तियों के बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ओंकार 3 बार ओंकार का जाप करेंगे और फिर ओंकार के ऊपर ध्यान करके हम सत्र के समापन की ओर बढ़ेंगे। आइए मेरुदंड को सीधा रखेंगे, कंधे कुछ पीछे, थोड़ी जमीन के समानांतर, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर, श्वासों के साथ मन पर जागृति, शरीर पर जागृति। गहरी श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का उच्चार करेंगे और फिर ओंकार के ऊपर ध्यान करेंगे। ओ
ओम। मौन हो जाएंगे। ओंकार की होने वाली प्रतिध्वनि पर ध्यान देंगे। अभी भी हम ओंकार के उसी नाद को सुन सकते हैं, उन्हीं कंपनों को महसूस कर सकते हैं। Still we can feel the vibrations of Onkar reverberating in your body and mind. वही नाद, वही कंपन, शरीर की एक एक कोशिका में हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। एक दिव्य प्रकाश हमारी आंखों के सामने, उससे प्राप्त ऊर्जा इन कंपनों के द्वारा शरीर के कोने कोने में जा रही है और शरीर का रोम रोम हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, खुशी से झूम रहा है। मैं ही वो चैतन्यमयी आत्मा हूँ, मुझ में ही सारी शक्तियां समाहित हैं। देर है तो बस उन्हें जागृत करने की, एक संकल्प की, एक विचार की। एक अच्छा विचार व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर लेकर जा सकता है, और वहीं एक बुरा विचार व्यक्ति को अधोगति की ओर, पतन की ओर लेकर जा सकता है। तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। हे ओंकार स्वरूप परमेश, तुम ही ईश्वर का स्वरूप हो। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना, सतत ओंकारमय, ईश्वरमय हम होते रहे। हमारे कर्मों में शुद्धता प्रदान करना, ताकि जीवन में नित नए सेवा कार्य हम करते रहें। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पर लगाकर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।